नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। इसका नाम है शेखर सर क्लासेस। बच्चों, आज आपका मैंने ऑब्जेक्ट टाइप टेस्ट रखा हुआ था, कुछ कारणवश लाइव नहीं हो पाया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं बेटा क्वेश्चंस की। सामने आपको प्रश्न दिख रहा होगा। सौरमंडल से संबंधित ही सारे क्वेश्चन होंगे, एक दो क्वेश्चन बाहर से हो सकते हैं। तो शुरुआत करते बेटा पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप और चारों ऑप्शन को देखिए और कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिए। पहले का आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन है, पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बच्चों, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था 1609 में। तभी इन्होंने क्या है, असंख्य तारों के समूह को क्या देखा था, इसको नाम दिया आकाशगंगा। आंसर क्या लगेगा बेटा इसका? ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आज का, विश्व भूगोल का संस्थापक कौन था? विश्व भूगोल का संस्थापक कौन था? चार ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कर लीजिए। एक रजिस्टर आप लेके चलिए, जितने आपके सही हो रहे हैं उसकी गणना आप अलग से करते जाएं और लास्ट में आप टोटल करिएगा कि टोटल हमारे 79 क्वेश्चंस में से कितने सही हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, आंसर करिए इसका। आंसर है इस प्रश्न का एरेटोस्थनीज। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग है वो दीर्घवृत्ताकार है? तो बेटा, सूर्य और नक्षत्रों या ग्रहों से संबंधित नियम जो दिए थे वो एक वैज्ञानिक गैलीलियो नहीं थे, कोपरनिकस नहीं थे, न्यूटन नहीं थे, केपलर ने ही दिया था। आंसर क्या लगेगा? केपलर। क्वेश्चन नंबर 4, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो बेटा, हैली नामक एक धूमकेतु हमने आपको बताया था उदाहरण में भी, तो कुछ याद आ गया होगा आपको। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी, सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? सौर प्रणाली मतलब कि आपके सोलर सिस्टम से संबंधित नहीं है, सोलर सिस्टम के बाहर है। तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और आपके ग्रह इस सोलर सिस्टम में ही आपके आ जाते हैं। निहारिकाएँ आपकी बाहर जाती हैं। आंसर आपका लगेगा निहारिकाएँ। अगला क्वेश्चन, पल्सर क्या होते हैं? तो बच्चों आंसर करिए। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको याद आ गया होगा कि हमने आपको बताया था तारे की जीवन की प्रक्रिया, तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। तो आपका दो चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, पल्सर और क्वेसर। तो तेज घूमने वाले तारे को अपन क्या कहते हैं बेटा? पल्सर कहते हैं या क्वेसर कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं बेटा? 4 जुलाई और 3 जनवरी दो डेट हमने आपको बताई थी। इसमें से 4 जुलाई आपका अधिकतम दूरी के लिए और निकटतम के लिए 3 जनवरी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था प्लूटो को हटाने के बाद ग्रहों की संख्या कितनी बची हुई है? 8 बची हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमने आपको बताया था कि भाई बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति के नाम पर ही जो बड़े बड़े आकार के जो ग्रह हैं उनके समूह को बृहस्पतिय ग्रह अपन ने बोला था। ठीक है, जोवियन ग्रह अपन ने बोला था। आंसर क्या लगेगा बेटा इसका? बृहस्पति, डी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं? तो भाई बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह था, तो स्टार्टिंग बृहस्पति से ही होगी। उसके बाद वाले जितने भी आपके जो ग्रह हैं उनके समूह को अपन ने जोवियन ग्रह या बृहस्पति ग्रह बोला था, क्योंकि उनके आकार आपके बड़े थे। तो आंसर बताइए क्या लगेगा? तो क्रम में ही लगाना था, मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आंसर क्या लग जाएगा बेटा इसका? सी, ये आपका क्रम रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बुध के कितने उपग्रह हैं? बेटा सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बुध आपका पहला ग्रह आता है। सूर्य के काफ़ी निकट होने के कारण बुध और शुक्र का क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर ग्रह थे भी तो वो उपग्रह थे भी तो वो क्या है, जलकर राख हो चुके हैं या फिर सूर्य ने अपने अंदर उसको समाहित कर लिया। तो 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 0। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रहों पर उपग्रह नहीं है? कौन कौन से दो? तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि बुध और शुक्र काफ़ी निकट हैं,
इनके आपके क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है, इनका टेम्परेचर सर्वाधिक है। चलिए, निम्न में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? तो 4 ऑप्शन अभी अपन डिस्कस भी कर चुके 2-3 क्वेश्चन, तो उसमें से बुध और शुक्र आंसर था। ऑप्शन में आपको बुध यहाँ पे दे रखा है, तो उत्तर लगेगा आपका बुध। क्वेश्चन नंबर 14, केपलर के ग्रह संबंधी नियम बताता है कि काल अवधि का जो वर्ग है वो किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखें, हमने आपको बताया था कि दीर्घ अक्ष जो होता है उसकी पावर 3 के आधे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपका अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। ठीक, ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। बुध ग्रह कितने दिन का, बुध पर एक साल कितने दिन का होता है? यही इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब है, बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं? आंसर क्या लगेगा भाई? जितने समय में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, मतलब कि 88। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो भाई चारों के नाम आप पढ़ लीजिए, बृहस्पति का उपग्रह कौन सा नहीं है? तो आपको लग रहा होगा जो ऑप्शन डी है वो तो फाबोस और डीवोस वाले ग्रुप से है, जो कि मंगल के आपके क्या है, उपग्रह हैं। आंसर क्या लगेगा? डीमोस। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में स्थित होल जहाँ से ऊर्जा और तारे निकलते हैं, क्या नाम दिया गया है? बच्चों, मैंने आपको बताया था जहाँ पर सारे ग्रह उपग्रह समाहित हो जाते हैं, गायब होने लगते हैं, उसको चंद्रशेखर सीमा ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ से निकलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? वाइट होल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी क्रम में पहला आपका बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुध। निम्न में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे ज़्यादा है? कौन से खगोलीय पिंड की दूरी ज़्यादा है? तो आंसर क्या होगा बेटा? ग्रहों के क्रम में सबसे बाद में कौन सा है भाई, जिसको अभी ग्रह की सूची से अपन ने बाहर रखा है? आंसर लगेगा प्लूटो। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? सूर्य से कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों, सूर्य से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सन का लगभग कितने गुना है? आंसर लगेगा बेटा 1000वां भाग है, 1000वां, बी। अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बेटा चमकीला वही होगा जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो हमने आपको बताया था कि भाई बुध का नहीं, शुक्र का टेम्परेचर सर्वाधिक है ग्रहों में, तो शुक्र ही सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, चांद के समान चमकीला दिखाई देता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित होती है? बेटा कुछ किताबें इसका आंसर 3 मानती हैं, लेकिन एसएससी में ये क्वेश्चन जब आया था इसका आंसर कितना माना था? 2 भाग। ठीक है, प्रच्छाया उपछाया, एक होता है आपका निम्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो तारा है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिए, अगर सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा अगर पूछे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, लेकिन ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, सूर्य भी एक क्या है? तारा है। आंसर क्या लगेगा इसका? सूर्य। क्या लगेगा? सूर्य। अगला क्वेश्चन 24, सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो भाई जो पृथ्वी जितना बड़ा है तो उस पृथ्वी का भाई, सहोदर या भगनी कहलाएगा। तो आंसर क्या लग जाएगा बेटा इसका? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी या बहन कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? ठीक है, तो देखिए जरा, मैंने अभी लास्ट के 1-2 क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो शुक्र है वो पृथ्वी की भगनी है, और शुक्र का टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा है, चमकीला इसीलिए दिखाई देता है। ये चंद्रमा भी चमकीला दिखाई देता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्र। अगला क्वेश्चन, अरुण ग्रह की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? कौन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने अरुण ग्रह की खोज की थी? 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, सर आइजैक न्यूटन, विलियम हेनरी और निकोलस कोपरनिकस, और एक है आपके ऑप्शन सी में विलियम हर्शेल। तो ध्यान रखिए, विलियम हर्शेल इसका सही उत्तर है। 27, नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बताइए, नेपाल का बॉर्डर भारत के अलावा किस देश से और लगता है? ठीक है, आंसर क्या लगेगा बेटा इसका? चीन लगेगा। हालांकि ये सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन नहीं था, बाई मिस्टेक यहाँ पे आ गया। चलिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है? बच्चों, शुरुआती आपके 5-6 क्वेश्चन में मैंने आपको सबसे दूरी वाली डेट आपको बताई थी, इसमें सबसे समीप की वैल्यू पूछ रहा है। आंसर क्या लग जाएगा? वहाँ पे 4 जुलाई लगाया था, यहाँ पे
3 जनवरी आंसर लगेगा। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? आंसर क्या लगेगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये भी अपन डिस्कस अभी कर चुके हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पृष्ठीय तापमान मतलब कि उसकी सतह का तापमान, ये आंसर लगेगा 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? बच्चों, सूर्य की बाह्यतम परत को अपन, देखिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। वैसे सूर्य के पास 3 परतें होती हैं, लेकिन वो जो परतें होती हैं वो सूर्य की सतह और उसके अंदर होती है केंद्र की तरफ, और 3 परतें उसके ऊपर बनती हैं जो कि उसके प्रकाश से उत्पन्न होने वाले जो रंग है उसके हिसाब से बनती हैं, ठीक है, जो उसके वायु क्षेत्र में बनती हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे बाहरी परत, तो आंसर लगेगा क्रीट या कोरोना, ठीक है, जो कि सूर्य ग्रहण के समय अपन को चमकीली सी रंगीन सी चारों ओर दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा निहित होती है? तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य में जो ऊर्जा है विमोचन, वो किस प्रक्रिया के फलस्वरूप हो रहा है? तो बताइए सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन, विखंडन, कौन सी होती है? बेटा आंसर लगेगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्णय होता है? भाई पृथ्वी की आयु अपन को निकालना है, कौन सी प्रक्रिया के थ्रू निकालते हैं? हमने आपको बताया था यूरेनियम डेटिंग, लेकिन यूरेनियम इसमें उपलब्ध नहीं है। तो आंसर क्या लगेगा बच्चों? यूरेनियम इसमें नहीं है, तो आप ये याद रखिए, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो सक्रिय तत्व है। तो रेडियो से संबंधित यहाँ पे फैक्ट दिख रहा है, रेडियोमेट्रिक गणना, तो उत्तर लग जाएगा रेडियोमेट्रिक गणना। 34, निम्नलिखित में से लाल ग्रह कौन सा है? 2 ऑप्शन आपको यहाँ दे रखे हैं, तीसरा चौथा ऑप्शन ये आपको दे रखा है मंगल, बृहस्पति। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? शुक्र, बुध या फिर मंगल, बृहस्पति? आंसर क्या लगेगा? आंसर है बेटा, ग्रहों के रंग हमने आपको बताए थे, उत्तर लगेगा आपका मंगल। लाल ग्रह है आयरन की वजह से, आयरन लोहा की वजह से। 35, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा? तो बेटा अभी कुछ सालों पहले भारत ने मॉम, मार्स ऑर्बिटल मिशन नामक एक मिशन चलाया था, जिसके थ्रू एक हॉलीवुड की जो बजट होता है एक मूवी का, उससे भी कम में हमने मंगल पर अपना यान भेजा था, ठीक है, उत्तर लगेगा भारत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? आंसर लगेगा पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पर पानी की अधिकता है, लगभग 70 से 71% भाग पर पानी है, और पानी की वजह से ये अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थलों को जोड़ा जाता है? देखिए ग्लोब पर समान वर्षा वालों को सम वर्षा रेखाएं से जोड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो बच्चों मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी क्लास में बताया था डायग्राम बना के कि सूर्य से एक तो प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचेगा, दूसरा सूर्य से पहुंचेगा चंद्रमा पर, और चंद्रमा से टकराने के बाद पृथ्वी पर। तो दोनों की टाइमिंग मैंने बताई थी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचेगा? उत्तर लगेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है? कौन से क्षेत्र में मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है? तो बच्चों मिडनाइट सूर्य, मध्य रात्रि का देश, हमने आपको बताया था नॉर्वे, क्योंकि वहाँ पे रात्रिकालीन में भी सूर्य का उजाला दिखाई देता है, क्योंकि वह कैसे क्षेत्र में है? आपके आर्कटिक वृत्त पर स्थित है, ठीक है। ऐसी अंटार्कटिक वृत्त नीचे होगा आपका पृथ्वी पर। आपको हमने ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं बताई थी, तो उसमें भूमध्य रेखा, आपकी मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक अंटार्कटिक व्रत बताए थे। तो आपके जो अंटार्कटिक और आर्कटिक व्रत है, इन क्षेत्रों से रात्रिकालीन समय में भी सूर्य का उजाला दिखाई देता है। आंसर लगेगा आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र। नेक्स्ट, मध्य रात्रि सूर्य का क्या मतलब होता है बेटा? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताइएगा क्या आंसर होगा यहाँ पे? आंसर लगेगा बेटा सूर्य का ध्रुवीय व्रतों पर देर तक चमकना, ठीक है, ये उत्तर लगेगा। लास्ट क्वेश्चन भी इसी फैक्ट से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? कौन से? देखिए नासा का बुध ग्रह के लिए, ठीक है, बुध। चलिए अगला क्वेश्चन, नासा
पूरी दुनिया की एक नामी अंतरिक्ष एजेंसी है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की सतह पर वह पहुंच चुकी है। ठीक है, उन्होंने जो उपग्रह भेजा है, नासा का उपग्रह सूर्य की सतह पर पहुंच चुका है। अब ये बात कहाँ तक सही है ये कहा नहीं जा सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली है। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है हमारे लिए, विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि अब सूर्य की सतह के बहुत सारे राज्य नासा के वैज्ञानिकों को पता लगेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पृथ्वी का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि, पार्श्व भाग मतलब जो सामने वाला जो भाग है केवल वही दिखाई देता, पिछला वाला भाग नहीं दिखाई देता है। तो इसका रीजन हमने आपको बताया था कि चंद्रमा का जो घूर्णन है अपने अक्ष पे और पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो काल अवधि बराबर है। ठीक है, तो घूर्णन और परिक्रमण काल एक जैसे ही इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन 43, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो बताइए उससे जो परछाई पड़ती है तो वो बताइए उसका नाम क्या है, बताइए। 43 आंसर करिए। आंसर लगेगा इसका प्रच्छाया। क्या लगेगा बेटा? प्रच्छाया, उम्ब्रा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 44, लघु ज्वार निम्न में से किस तरीके का होता है? ध्यान रखिए, लघु ज्वार छोटा होता है, ठीक है, मध्यम वाला मध्यम ज्वार होता है और जो दीर्घ ज्वार होता है वो प्रबल होता है। तो आंसर लगेगा दुर्लभ, दुर्बल। 45, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा और सूर्य के समुद्र के स्तर पर उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होता है? ठीक है, बताइए। तो हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया था कि सूर्य और आपका चंद्रमा जब एक ही तरफ होते हैं तो उस सागर का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, इसको अपन ज्वार कहते हैं। उत्तर सी। अगला क्वेश्चन, समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें चंद्रमा भी दे रखा है और सूर्य भी दे रखा है। हालांकि दोनों ही इसमें बड़े फैक्टर हैं, लेकिन अपन प्रेफरेंस देंगे सूर्य को। ठीक है, क्योंकि सूर्य मुखिया है अपने सौरमंडल का। तो सूर्य का पृथ्वी पर आकर्षण जो बल है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये लगेगा। ठीक है, तो सूर्य का पृथ्वी पर लग रहा है, सूर्य का पृथ्वी पर आरक्षण और पृथ्वी पर सूर्य का आरक्षण। तो ध्यान रखें सी ऑप्शन, पृथ्वी पर सूर्य का आरक्षण। ठीक है, क्लियर? पृथ्वी पर सूर्य का जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल, ठीक, अट्रैक्शन। सारे ऑप्शन आपको देखो एक जैसी है। ठीक है, सारे ऑप्शन आपके क्या है, एक जैसे ही है। पृथ्वी पर सूर्य का आकर्षण लग जाना, सूर्य का पृथ्वी पर आकर्षण, दोनों का मतलब ही एक ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ चंद्रमा पर पृथ्वी का आकर्षण ये भी एक फैक्टर दिया, और लास्ट वाला ऑप्शन पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण, ये दोनों। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट आंसर लगेगा वो लगेगा वैसे डी। कौन सा? डी आंसर लगेगा। एसएससी ने इसका आंसर किया था भाई सी, जो कि गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब ये देखिए कि बी और सी का तो अर्थ तो एक ही निकल रहा है। और दूसरी बात, मैंने आपको जो चित्र के माध्यम से बताया था कि भाई एक तरफ आपका चंद्रमा हो, एक तरफ आपका सूर्य हो, तो आपका कौन सा ज्वार उत्पन्न होता है बेटा? लघु ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, और अगर दोनों ही एक साइड अगर हो जाते तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों का ही रोल होता है। आंसर क्या लगेगा बेटा इसका? डी। ठीक है, इसका सही आंसर डी है। ठीक, अगर कोई आंसर आपका पेपर में आपके हिसाब से अगर आंसर की नहीं आती तो उसमें क्लेम करने का भी एक ऑप्शन होता है, आप क्लेम कर सकते हैं। आंसर इसका डी ही जाएगा। चलिए अगला 47, निम्नलिखित में से कहाँ पर खगोलीय पदार्थ हीलियम 4 बहुतायत में होता है? बच्चों सबसे हल्की जो आपकी वायु होती है या जो आप बोले एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये ज्वलनशील होता है। इसके बाद आपका हीलियम आता है, ये पृथ्वी पे मिलता है, वायुयान के टायरों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या लगेगा इसका? पृथ्वी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री से झुकी है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पृथ्वी अपनी सतह जो आपका जो अक्ष है उस पर थोड़ा बहुत झुकी हुई है। ठीक है, और इसी तरीके से वो परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, झुकी हुई ही रहती है। ठीक है, आंसर क्या लग जाएगा बच्चों यहाँ पे? 23.5। पृथ्वी एक बार में अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? अपने अक्ष पे भाई एक दिन कितने का होता है बेटा? अपन राउंड फिगर में 24 घंटे कह देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। बताइए बेटा। ऑप्शन है बी। यहाँ पर दिन रात का समान होते हैं भाई। कहाँ पर होते हैं? चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं। प्रमुख याम्योत्तर पे बेटा, याम्योत्तर आपको पता है 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन से गया है। अंटार्कटिका
भाई ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुव ध्रुव तो है ही बेटा ध्रुव पे, ठीक। और भूमध्य रेखा, तो ध्यान रखिए भूमध्य रेखा बीचों बीच पर होती है, ठीक। इस वजह से आंसर क्या लगेगा, भूमध्य रेखा पर आपका दिन और रात समान होते हैं, ठीक है। ध्रुवों पर आपके क्या होते हैं, 6-6 महीने के दिन रात होते हैं। सुपरनोवा क्या है बच्चों, सूर्य के, आपको हमने बताया था सूर्य किस तरीके से बना है, और तारे की जीवन प्रक्रिया आपको बताई थी, उसमें बताया था कि एक विस्फोट होता है बड़ा, तो उसको अपन सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं, तो उत्तर क्या लग जाएगा, विस्फोटक तारा है। 52, पृथ्वी की परिधि क्या है बच्चों, यहाँ पे व्यास नहीं पूछा गया है, पृथ्वी की परिधि पूछी गई है, तो परिधि आंसर क्या लगेगा बेटा इसका, बताइए। व्यास जितना है उससे ज़्यादा लगेगी परिधि की वैल्यू, ठीक है। आंसर कितना लगेगा बेटा, 40,000 किलोमीटर। अर्थ आवर की अवधारणा कब और कहाँ प्रस्तुत हुई थी, तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में इसकी अवधारणा रखी गई थी, अर्थ अवधारणा, ठीक है। आंसर इसका लगेगा डी। निर्बाध विश्व प्रसारण के लिए कितने भौगोलिक उपग्रहों की आवश्यकता होती है, कितने सैटेलाइट्स की आवश्यकता होगी आपको लाइव टेलीकास्ट करना हो, तो बेटा इसका आंसर लगेगा 3 सैटेलाइट की आपको आवश्यकता होगी। किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में अंतर, बेटा उच्च ज्वार भाटे हमने जब पढ़ाए थे, ज्वार भाटे के बारे में बताया था, तो समय अंतराल के बारे में बताया था, कितने अंतराल के बाद एक ज्वार भाटे के बाद दूसरा ज्वार भाटा आता है, ठीक है। आंसर क्या लगेगा आप बताइए, बी 12 घंटे 26 मिनट। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है, किस ग्रह पर जल चक्र मौजूद है, तो बेटा जल चक्र अपनी पृथ्वी पर है। भाई अपन जल का उपयोग करते हैं, बहा देते हैं, समुद्र मिल जाता है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, बादल बनते हैं, बादल फिर से बारिश कर देते हैं, तो वो चक्र चलता रहता है, पृथ्वी पर है। बाकी ग्रहों पर जल की उपलब्धता को अभी तलाशा जा रहा है, जहाँ पर जल मिल जाए, वायु मिल जाए, जीवन संभव हो, तो उपग्रह बार बार भेजे जाते हैं। मंगल पर उसकी निचली सतह में मिला हुआ है पानी, देखा गया है वैज्ञानिकों द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन 57, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड इसको कहते हैं, सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं, तो कौन से 2 ग्रह हैं जिनके बीच में एस्टेरॉयड्स बेल्ट स्थित है, बताइए। आंसर लगेगा मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बच्चों, पहला ग्रह जरूर बुध है, लेकिन वो गर्म नहीं है। गर्म मतलब कहने का ये है कि गर्म तो है पर सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है, आंसर क्या लगेगा आपका, शुक्र। विषुवत रेखा है, अब 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अच्छे से आप पढ़ लीजिए विषुवत रेखा क्या है। उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली रेखा, बेटा उत्तर और दक्षिण में जो जोड़ेंगी ऊपर से नीचे वो देशांतर रेखाएं होती हैं। शनि ग्रह के गिर्द मेखला, भाई शनि ग्रह से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पृथ्वी से ही संबंधित है। पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष, बेटा पृथ्वी जिस अक्ष पे घूर्णन करती है वो अक्ष से इसका लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो कैसे बेटा आपको समानांतर खींची जाती हैं, और कैसे लेटे में, ठीक है, खड़े में जो होती हैं वो आपको बताएंगे देशांतर, लेटे में तो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव के बीच में खींची जाती हैं, लेकिन कैसे खींची जाती हैं बेटा, आपकी लाइन क्षैतिज रेखा में, ठीक है। तो उत्तर लग जाएगा इसका बी, काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर खींची जाती हैं। 60, किस ग्रह को सांध्य का तारा, भाई सांझ का तारा, भोर का तारा किसको कहेंगे भाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, आंसर बड़ा आसान क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसी को कहते हैं, चमकीला तारा इसी को कहते हैं, शुक्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह ग्रह है जो रात को आकाश में लाल दिखाई देता है, 61 लाल ग्रह, बताइए। तो अभी एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, किस ग्रह का रंग लाल होता है, उत्तर लगेगा मंगल, ठीक। चलिए, वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय तापमान सबसे ज़्यादा है, वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय तापमान कौन सा है, तो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है, इसी वजह से इसको चमकीला ग्रह कहते हैं और चांद के समान ये दिखाई देता है। 63, सूर्य ताप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है, जो सूर्य का जो टेम्परेचर है पृथ्वी पर असमान तरीके से उसका डिवाइडेशन होता है, वो किसकी वजह से, क्या फैक्टर है, तो ध्यान रखिए उसका मेन फैक्टर है पृथ्वी का गोलाकार होना और अपने अक्ष पर झुकाव होना, ठीक है। आंसर क्या लगेगा इसका, ए।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी सही है? 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तिथि रेखा के बारे में बताइए। तो ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, यह क्या लिखा? यह एक सीधी रेखा है बेटा। सीधी रेखा मानक स्थिति पे अपन नहीं कह सकते, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच में इसको कहीं जगह पे मोड़ा भी गया है। यह एक बड़ा वृत्तीय चाप है, ठीक है, बड़ा वृत्तीय चाप। चौथा ऑप्शन में बोला यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो बात है वो कौन सी है? चारों ऑप्शन में से जो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, यह एक देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा मतलब जो खड़े में है, आपकी उत्तर से दक्षिण की तरफ है, खींची गई है, ठीक है, 180 के अनुरूप होती है, 180 डिग्री के अनुरूप होती है, ठीक है। ये आपका सही आंसर है। चलिए, पृथ्वी किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? कौन से अक्षांश पर? 65 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, बताइए। 24 घंटे उपलब्ध रहता है, आंसर लगेगा इसका 23 अक्षांश, ठीक है, मकर या कर्क रेखा। चलिए, अगला क्वेश्चन, भूपृष्ठ पर जल वायु मृदा के साथ जैव द्रव्यमान के मंडल को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? भूपृष्ठ पर जल वायु और मृदा, इन सभी को मिला के क्या कहते हैं बेटा? क्या कहेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन की व्याख्या मैं आपके लिए कर दूं कि पूरा वायुमंडल होता है पृथ्वी के चारों ओर जो घिरा हुआ होता है, इसमें क्या होता है? अनेक गैसों के मिश्रण पाए जाते हैं, CO2, नियोन, हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो केवल इन्होंने क्या बोला है? मृदा मतलब कि धूल के कण जो उड़ते हैं, वायु और जल, ठीक है, ये आपका वायुमंडल में, ठीक है। यहाँ जलमंडल शामिल नहीं होगा, जल का यहाँ पे तात्पर्य है बादलों से, ठीक है, जो संघनन की प्रक्रिया के बाद आपका बरसते हैं। चलिए, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती तो उसको क्या कहते हैं? सूर्य की पृथ्वी से जब दूरी अधिक होती है तो उसको क्या कहते हैं? देखो बेटा, हमने आपको उपसौर और अपसौर के बारे में बताया था, एपिसाइड लाइन के बारे में बताया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बेटा? जब दूर होती है तो अपसौर। अगला क्वेश्चन, समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समान समान रेखाएं होती हैं? बताइए, समताप, तो नाम से ही स्पष्ट है, ताप की बात हो रही है, तो आंसर क्या लगेगा? तापमान। अगला क्वेश्चन, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं, बताइए क्या होगा बेटा? 69 का आंसर। तो कब दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के दौरान। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? भाई, जो सबसे दूर होगा वह सबसे ठंडा ग्रह होगा, ठीक है। तो 70 का जो 4 ऑप्शन, उसमें सी ऑप्शन आपका प्लूटो सबसे दूरी पर है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह, तो आपको बताया था कि 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। आंसर इसमें क्या लगेगा बेटा? नेपच्यून, ठीक है। तो आंसर क्या, सॉरी, नेपच्यून नहीं लगेगा, अरुण, जो दूसरे नंबर पीछे का हमने बताया था आपको क्लास में, पीछे से दूसरे नंबर का, ठीक है, पीछे से दूसरे नंबर का, ठीक है, वो आपका अपोजिट घूमता है, ठीक। सूर्योदय जो होता है उसमें पश्चिम की ओर होता है, और जो सूर्यास्त होता है वो पूरब की ओर होता है, क्योंकि अपोजिट जो घूमता है, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह भी इसको कहते हैं। क्लियर? हमने आपको क्लास में ये क्लियर किया था। अगला क्वेश्चन, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो मतलब सीधी सी बात, पृथ्वी की आकाशगंगा का नाम हमसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन को आप देख लीजिए, आंसर करिए, क्या है, क्या आंसर लगेगा बेटा? उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? आकाशगंगा का नाम पूछा जा रहा है, आंसर क्या लगेगा? दुग्ध मेखला, मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? सूर्य से पृथ्वी को जो टेम्परेचर प्राप्त हो रहा है, ऊष्मा प्राप्त हो रही है, उसको अपन क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? बौने ग्रह की कैटेगरी में किसको डाल दिया है? बौना ग्रह, देखिए बेटा, चारों ऑप्शन देखिए, 74 आंसर करिए। बौना ग्रह नेपच्यून, किसको? नेपच्यून। देखिए, प्लूटो इसमें है नहीं, तो प्लूटो के बाद कौन है बेटा? नेपच्यून है, ठीक है, इसको डालेंगे। चलिए, अगला, बाकी सब उपग्रह थे ना उसमें। चलिए, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी मतलब जो वेस्टर्न लोग हैं, जो अंग्रेज लोग, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए। 75 का आंसर क्या लगेगा? देखिए,
सप्तऋषि तारामंडल जिसमें 7 तारे थे। ध्रुव तारे का इससे पता पड़ता है, उत्तर दिशा का इससे पता पड़ता है। ठीक है, बताइए आंसर क्या लगेगा बेटा? 75 का सी, बिग बियर। बिग बियर वो चम्मच जैसा बताया था। चलिए 76, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल के और गैसों को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या कहेंगे बेटा? देखिए धूल, एकत्र हुए तारे, धूल और गैस, इससे क्या बनती है बेटा? मंदाकिनी, आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा का जब जीवन बताया था मैंने, उसमें क्लियर आपको किया था किस तरीके से निहारिकाएँ बनती हैं, आकाशगंगा बनती हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पढ़िए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए कि सूर्य ग्रहण कब होता है। मतलब सूर्य पृथ्वी से काला कब दिखाई देगा? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। आंसर क्या लगेगा? सी ऑप्शन, जब चंद्रमा किसके बीच में आ जाए? पृथ्वी और सूर्य के। इसीलिए हमें चंद्रमा की वजह से सूर्य कैसा? ब्लैक दिखाई देता है। चलिए समुद्र में बृहद ज्वार कब उठता है? समुद्र में बृहद ज्वार कब उठेगा भाई? ठीक है, बताइए। हमने बताया था पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही उठेगा। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही उठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के जल दिन में 2 बार तालबद्ध उतार और चढ़ाव को क्या कहते हैं? बेटा समुद्र स्तर बढ़ना और घटना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमने आपको बताया था ज्वार भाटा। क्या हो गया बेटा? ज्वार भाटा। तो बच्चों ये टोटल क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। अब आप लोग मैच करें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। टोटल 79 क्वेश्चन मैंने दिए थे। ठीक है, जिन बच्चों के पूरे क्वेश्चन सही हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका टॉपिक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं जिनको मैं पूछ के आपको मतलब डराऊं या कुछ भी। सारे क्वेश्चन इस तरीके से लिए हुए हैं कि जो भी कभी ना कभी किसी ना किसी एसएससी के पेपर में आया हुआ है। पीएससी क्वेश्चन मैं इसमें शामिल जो है वो क्वेश्चन नहीं किए हैं, लेकिन वो सब के सब बिल्कुल ऐसी प्रकार के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप पे नहीं बन पाते। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे इतिहास के पुरा पाषाण काल के टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।